हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी बात कर रहे हैं ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन सब का हम ग्राफ सीखेंगे यार। ग्राफिकल मेथड से हम इसका रेंज और डोमेन पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ग्राफिकल टेक्निक से ही हम इसकी पेरियोडिसिटी के बारे में भी जानकारी करेंगे। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज का हेडिंग है और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर 1 फंक्शन हम ले रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स। तो इसका हम ग्राफ आपको आइए सिखाते हैं। ग्राफ के बाद हर चीज हम डिस्कस करेंगे, है ना। ये आपका ओरिजिन हो गया। अब हम ग्राफ इसका बनाते हैं। तो साइन एक्स का मतलब होता है साइनोसॉइडल। अब ये कंटिन्यू पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन में कंटिन्यू चलेगा। यानी मैं यहाँ पे आपको ऐसे सिखाऊंगा कि ये एरो मैं यहाँ दे रहा हूँ, यानी कंटिन्यू रिपीट करते रहेगा एंड सो ऑन। यहाँ भी मैं वही काम कर रहा हूँ, यहाँ भी एरो दे रहा हूँ, यानी यहाँ पर भी ये कंटिन्यू रिपीट करते रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ। एक्चुअली मैं फ्री स्केच ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये बैलेंस इसका नहीं है, बट ये चीज ध्यान में रखेंगे। इसको एक्चुअली यहाँ तक टच करना है, ये तो हम ड्रॉ कर ही लेते हैं, है ना। इसको भी यहाँ टच करना है ना? इसको भी ड्रॉ कर लिया। एंड सो ऑन, यानी कि ये भी अपना साइकिल आगे रिपीट करते रहेगा। तो ये जो ग्राफ हमने बना दिया, ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। आइए आपको जल्दी जल्दी सिखाते हैं। ये जो वैल्यू होता है ये वाला, ये +1 होता है, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये -1 वैल्यू होता है। देखिए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और साइन थीटा 1 कब वैल्यू देता है 90 पे। यहाँ से ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट कटिंग होता है ये 180 का होता है। इसके बाद ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 0.4 पाई है, एंड सो ऑन। साइन थीटा एक्स एक्सिस को जब जब प्लस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करेगा, वो पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन आगे बढ़ेगा। सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में ये -पाई होता है, ये -2 पाई होता है, राइट। अब देखिएगा, ये आपका ओरिजिन था, तो ये साइन एक्स का ग्राफ हमने बना दिया। अब मैं आपको इसमें सिखा रहा हूँ इसका पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं। तो सपोज करिए अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू साइन बी एक्स। अगर कोई फंक्शन a साइन बी एक्स के फॉर्म में है, तो इसका जो पीरियड होता है, इस फंक्शन का पीरियड निकालने का तरीका है 2 पाई अपॉन एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट, ये इसका पीरियड आता है। तो ये साइन एक्स है, साइन एक्स के लिए पीरियड कितना आएगा, साइन एक्स के लिए पीरियड कितना आएगा, तो 2 पाई और एक्स के साथ मल्टीप्लाई में 1 है अपॉन 1, यानी इसका पीरियड 2 पाई आया। पीरियड का मतलब होता है कि ये ग्राफ, ये फंक्शन
अपना जो कैरेक्टर है उसको कब रिपीट करेगा। तो देखिए ये पॉजिटिव शेप में कर्व था, कब था 0 पे, फिर पॉजिटिव शेप में कब आया 2 पाई पे। तो 0 से 2 पाई का बीच का जो इंटरवल है ये 2 पाई है ना, यही इसका पीरियड है। यानी ये फंक्शन अपने कैरेक्टर को हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है, दैट इज इसको पीरियड कहते हैं। अब आइए इसका रेंज सीखते हैं। रेंज का मतलब होता है y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसका औकात ये कितना हो सकता है। तो आइए y का वैल्यू अगर आपको देखना है तो आपको y एक्सिस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो y एक्सिस पे देखिए, y एक्सिस पे मैक्सिमम ये कर्व कहाँ तक जा रहा है 1 तक, और मिनिमम कहाँ तक आ रहा है -1 तक। तो sin x का जो रेंज है, रेंज को हम लोग y बोलते हैं, y बिलोंग करेगा -1 से +1 तक। साइन थीटा का रेंज -1 से +1 तक होता है। अब इसका डोमेन सीखिए मेरे से, इसका डोमेन देखिए। डोमेन कहते हैं x का वैल्यू, x का वैसा वैल्यू जिसपे फंक्शन डिफाइन हो सकता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो देखिए डोमेन क्या क्या है, x का वैल्यू यहाँ क्या क्या पॉसिबल है। तो x का वैल्यू x एक्सिस पे देखेंगे, x का वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, यानी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ पे ये अनडिफाइन होगा, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे निगेटिव डायरेक्शन में हो। देख लीजिए तो x का वैल्यू रियल नंबर हो जाएगा, यानी इसका रेंज जो आया -1 से +1, इसका डोमेन आया रियल नंबर। इसके डोमेन में यानी कुछ भी पॉसिबल है, ओके। अब यहाँ हम देखेंगे sin x के लिए अगर आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं sin -x, और इसका मतलब आ जाता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो आइए इसका भी मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। साइन एक्स के बारे में अगर ये फॉर्मूला आप सीख रहे हैं तो साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है। वो कैसे होता है वो सीखिए आप मेरे से। ऑड फंक्शन किसे कहते हैं? तो ऑड फंक्शन उसे कहते हैं जिसमें अगर फंक्शन को यानी फंक्शन में x को -x पुट किया जाए तो पूरे फंक्शन में एक नया माइनस लग जाता हो तो हम लोग कहते हैं वो ऑड फंक्शन है। ये मैथमेटिकल टेक्निक है। ग्राफिकल टेक्निक देखिए, ऑड फंक्शन का जो पहचानने का ग्राफिकल तरीका है वो सीखिए। हम लिखेंगे इट्स कर्व इज सिमेट्रिक, इट्स कर्व इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट है। अपोजिट क्वाड्रेंट कहने का मतलब होता है जैसा फर्स्ट में होगा वैसा थर्ड में होगा। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट में जैसा है थर्ड में भी वैसा है। अगर इस कर्व को मैं उठा करके रोटेट कर दूं, 180 पे रोटेट कर दूं तो ये इसको ओवरलैप करेगा। यानी जैसा ये थर्ड में है वैसा फर्स्ट में है, जैसा ये सेकंड में है वैसा फोर्थ में। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब यही होता है, जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में, जैसा सेकंड में वैसा फोर्थ में। दैट इज साइन एक्स जो है एक ऑड फंक्शन है, राइट। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कॉस के, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। हमने इसको थोड़ा सा ड्रॉ किया है। अब देखिए कॉस एक्स जो है इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, 1 से चालू होता है, और ये जो फर्स्ट कटिंग करता है एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री होता है। तो देख लीजिए ध्यान से, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। जब x का वैल्यू यहाँ 90 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा 90। ये जो पॉइंट है 180 होता है, ये जो पॉइंट है ये 3π/2 होता है, ये जो पॉइंट है ये वाला ये 2π होता है, ये पॉइंट जो है 5π/2 होता है। सीक्वेंस आप इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ सकते हैं, यानी हर जगह पे मैं 90 ऐड कर रहा हूँ, 90 इसमें 90 ऐड करने से ये आ गया, फिर 90 ऐड किया, फिर 90 ऐड किया एंड सो ऑन। सिमिलरली इधर देख लीजिए -90 वैल्यू है, ये कितना हो जाएगा, तो ये -180 हो जाएगा, ये -3π/2 हो जाएगा। इधर हम -π/2 ऐड करते जा रहे हैं, उधर +π/2 ऐड कर रहे थे। तो आइए इसके लिए भी सीखते हैं। अगर कोई फंक्शन f(x) इज इक्वल टू a इंटू कोसाइन bx होगा,
तो इसमें भी पीरियड जो होता है इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है, 2 पाई अपॉन बी के फॉर्मूले से ही पीरियड निकलता है। पीरियड 2 पाई बाई बी हो जाएगा। तो इस cos x का पीरियड आप बता दीजिए, इसका पीरियड कितना हो जाएगा? तो इसका भी पीरियड 2 पाई हो जाएगा, यानी 2 पाई अपॉन 1। x का कोफिशिएंट b क्या है? x कोफिशिएंट है ना, तो इसका पीरियड 2 पाई आया। 2 पाई करने का मतलब होता है कि एक फंक्शन जो है अपने कैरेक्टर को हर 360 डिग्री पे यानी हर 2 पाई पे रिपीट करेगा। देखिए ध्यान से कैसे, ये पॉजिटिव सेट था ना, 0 पे हम बात कर रहे हैं, 0 पे था, यहाँ देखिए फिर पॉजिटिव सेट कब आ रहा है, देख लीजिए यहाँ 2 पाई पे आ रहा है। तो 2 पाई पे अपना कर्व रिपीट कर रहा है ना, आपको शायद समझ नहीं आएगा। देखिए पॉजिटिव तो ये पूरा शेप है ना, लेकिन हम केवल हाफ की बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से देखिए पॉजिटिव तो ये पूरा है ना, लेकिन 2 पाई पे हाफ की बात हो रही है ना। तो ये कैसा इसका पीरियड आ गया 2 पाई, इन हर 2 पाई पे ये कर्व अपने कैरेक्टर को रिपीट करेगा। पीरियड समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसका रेंज देखिए, पीरियड के बाद रेंज। रेंज मतलब y का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो y का मैक्सिमम वैल्यू वर्टिकल देखिए, मैक्सिमम कहाँ तक गया? 1 तक। मिनिमम कहाँ तक गया? -1 तक। यानी इसका रेंज हो गया -1 से +1 तक। इसका डोमेन देखिए, इसका डोमेन कितना है? डोमेन का मतलब x का ऑल पॉसिबल वैल्यू जहां पे फंक्शन डिफाइन होता है। तो देखिए डोमेन भी इसका सब कुछ है, रियल नंबर। देख लीजिए x का सभी वैल्यू पॉसिबल है ना इधर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो इसका डोमेन आ गया। और इवन सीखिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर cos में x को -x से रिप्लेस किया जाए तो ये cos x ही आता है, और इसको हम लोग कहते हैं कि ये इवन फंक्शन है। आइए सीखते हैं कैसे ये इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन का पहचान है कि इसका जो ग्राफ होगा, इवन फंक्शन का जो ग्राफ होगा, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इवन फंक्शन का जो ग्राफ होगा y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, दैट इज ऐसे, फिर कंटिन्यू नीचे, फिर कंटिन्यू ऊपर। यानी y एक्सिस आप पैराबोला जानते हैं ना, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, उस शेप में होने पे हम लोग y एक्सिस के सिमेट्रिक बोलते हैं। y एक्सिस के सिमेट्रिक कहने का मतलब या तो ये इस तरीके का हो या तो फिर इस तरीके का हो, अदरवाइज ये ऐसा हो, अदरवाइज ये ऐसा हो, ये सभी y एक्सिस के सिमेट्रिक होते हैं। तो ये हमने आपसे बात कर लिया cos x की। अब हम लोग बात कर रहे हैं tan x की। तो fx इज इक्वल टू tan x, और tan x को हमने लिख दिया sin x अपॉन cos x। अब देखिए अगर इस डिनोमिनेटर पे अगर कभी 0 हो जाए तो पूरा अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ हम कंडीशन लिखेंगे कि हियर cos x का वैल्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, और इसका दूसरा मतलब होता है cos x का वैल्यू 0 कब होता है? π/2 के ऑड मल्टीपल पे, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। यानी इसका मतलब ये होता है कि x का वैल्यू 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगली बात ये है कि जो tan x है इसका पीरियड जो होता है वो 180 का होता है। tan x का जो पीरियड है वो 180 का होता है। आइए ग्राफ दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं ये 90 का था, इसके आगे बढ़ने पे सपोज कर लीजिए कि 180 का मिला, यानी 90 डिग्री आप ऐड करते चलिए। इधर कितना आएगा? 3π/2। फिर से आगे चलिए तो कितना आएगा? 2π। इधर देख लीजिए आप, निगेटिव डायरेक्शन में -π/2, फिर से -π, फिर से -3π/2 एंड सो ऑन। इधर भी 2π आएगा। तो x का वैल्यू जो है 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। कंडीशन है कि n यहाँ इंटीजर होगा, तो n की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? π/2, यानी x का वैल्यू π/2 नहीं होना चाहिए।
प्लस एंड माइनस दोनों में इंटीजर निगेटिव भी होता है ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। π/2 को ये लाइन कभी टच नहीं करेगा, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में हो, उसके साथ चलेगा। उसी तरीके से n के यहाँ देखिए n के जगह 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 3π/2। तो ये जो ग्राफ है 3π/2 को कभी टच नहीं करेगा, लेकिन उसके साथ ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या फिर निगेटिव डायरेक्शन में हो इन्फिनिटी तक चलेगा। आगे भी ये कर्व बनेगा। अब देखिए यहाँ भी ऐसे ही है, -3π/2 को भी टच नहीं कर सकता है, -π/2 को भी टच नहीं कर सकता है। तो जो ये मैं डार्क लाइन दिखा रहा हूं ना, यही tan का ग्राफ है, राइट। अब tan का ग्राफ तो बता दिया, इसका पीरियड कितना है 180। आइए सीखते हैं कैसे। पीरियड का मतलब ग्राफ अपने नेचर को कब कब रिपीट करेगा। तो देखिए यहाँ ये पॉजिटिव शेप में 0 पे था ना, अब देखिए पॉजिटिव शेप कब आ रहा है 180 पे आ रहा है ना। तो जो शेप यहाँ था वही शेप कब आया 180 पे आया ना, यानी पीरियड 180 हो गया। 180 के बाद रिपीट कर रहा है ना। यहाँ देख लीजिए फिर से उसी तरीके से आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी देखिए पीरियड 180 है, यानी 180 डिग्री के बाद ये फंक्शन अपने कैरेक्टर को रिपीट कर रहा है। पीरियड 180 हो गया। अब देखिए इसका रेंज सीखिए। तो रेंज मतलब y का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो y का वैल्यू क्या हो सकता है, तो y डायरेक्शन में देखेंगे ना, वर्टिकल देखेंगे तो y कहां तक जाएगा। अब देखो ये एरो दिया है ना, तो ये एरो का मतलब ऊपर इंफिनिटी तक जाएगा। यहाँ देखो y का वैल्यू नीचे भी आएगा, एरो है यानी नीचे भी प्लस माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, यानी y का वैल्यू सब कुछ होगा। रेंज इसका क्या होगा रियल नंबर। इसका डोमेन देखिए, डोमेन मतलब x वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या क्या संभव है वो देखिए। तो x का वैल्यू इधर पहले देखते हैं, सब कुछ संभव है लेकिन 90 को टच नहीं कर रहा है, तो 90 नहीं होगा। उसके बाद देखिए 3π/2 को टच नहीं किया यानी वो नहीं होगा। आगे 5π/2 नहीं होगा, इधर -π/2 को टच नहीं करेगा, ये नहीं होगा। यानी डोमेन में सब कुछ तो होगा लेकिन 2n+1 π/2 नहीं होगा, where n belongs to integer। यानी इसका डोमेन सब कुछ हो सकता है π/2 के ऑड मल्टीपल को छोड़कर। रेंज मिल गया, डोमेन मिल गया, इसका पीरियड मिल गया। अब इसके बारे में सीखिए इवन ऑड। अगर हम लिखेंगे tan इनवर्स -x, तो ये आता है -tan, सॉरी ये इनवर्स नहीं है, tan -x का मतलब -tan x होता है। और ये जो फंक्शन है tan x, ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या है, अब मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ऑड फंक्शन इज दैट फंक्शन व्हिच कर्व इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में। अगर इसको मैं तोड़कर 180 पे रोटेट कर दूं तो ये जो लाइन है इसको ओवरलैप करेगा। इसको अगर उठाकर 180 पे रोटेट करोगे तो इसको ओवरलैप करेगा। दैट इज ऑड फंक्शन। आगे बढ़ रहे हैं ना। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं f(x) = cosec x, राइट। और cosec x को हम क्या लिख सकते हैं, तो cosec x = 1/sin x। तो 1/sin x है, तो यहाँ ध्यान दीजिए जो डिनोमिनेटर में है ना, यहाँ कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी sin x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो sin x का वैल्यू 0 नहीं होने का मतलब है x का वैल्यू n π नहीं होना चाहिए, where n belongs to integer। n यहाँ इंटीजर है। अब मैं आपको एक और बात क्लियर सिखा रहा हूँ। अगर आपको sin x का ग्राफ आ रहा है तभी आप cosec x का ग्राफ बना पाएंगे। वो कैसे है आइए सिखाते हैं। सबसे पहले हम sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये sin x का ग्राफ था।
ये sin x का ग्राफ है, जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, है ना। अब देखिए sin x के ग्राफ में ये 180 था पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई और ये था 4 पाई एंड सो ऑन आगे बढ़ रहा था। ये था माइनस पाई, ये था -2 पाई एंड सो ऑन, इस तरीके से था। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमने sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो इसी के हेल्प से cosec x का भी ग्राफ बनेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, अच्छे से समझिए। ये जो पॉइंट पाई है ना, इस पे हम वर्टिकल डॉटेड लाइन बना लेते हैं, इस पे हम वर्टिकल डॉटेड लाइन बना लेते हैं। उसी तरीके से पॉइंट जो 2 पाई है, यहाँ भी वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाएंगे, अच्छे से समझिए। सिमिलर काम यहाँ भी करिए 3 पाई पे। आगे भी करेंगे 4 पाई पे। यहां भी करेंगे माइनस पाई पे। ये -2 पाई पर भी किया। आगे भी इधर कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। अब देखिए ये जो 1 से लेकर ये पाई का लाइन है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ऐसा पैराबोला आएगा जो कि इसको साथ इस रेफरेंस लाइन पे टच करेगा और ये इसके साथ पैरेलल चलेगा, ये ऐसा चलेगा, लेकिन इसको ये टच नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो हमने डार्क लाइन था ना, इसको यहाँ से हटा देंगे, ये भी डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये डाउनवर्ड था ना, तो यहां से हम डाउनवर्ड पैराबोला मार्क करेंगे ऐसे। अब ये जो डॉटेड लाइन में बदल देंगे इसको, ये जो आपका डार्क लाइन था ये सभी डॉटेड लाइन में चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए ये अपवर्ड पॉइंट है ना, तो यहाँ भी ऐसा ही, और ये जो आपका डार्क लाइन था ऐसा भी डॉटेड लाइन में, इसको हम चेंज कर देंगे। अब हम समझाएंगे कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। ये भी आपका डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से आप आगे भी करेंगे। अब ये सभी जो डार्क लाइन थे इन सबको आप डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करेंगे। सिमिलर देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड पॉइंट है ना, तो यहाँ से डाउनवर्ड पैराबोला हम मार्क करेंगे। ये जो एरो में मार्क कर रहा हूँ ये वर्टिकली जाएगा, ये एरो है ना अपवर्ड जाएगा, ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ आएगा। ये जो है ना ये एरो वाली